में नहीं मिल रहा। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही राज्य था झारखंड, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं हम जागरूक नहीं हुए, इसलिए हमें नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम लोगों ने 2016 में भी हमने बिहार में से उत्तर प्रदेश आके मैंने बहुत काम किया। जो आज डॉक्टर साहब हैं, निषाद पार्टी कहते हैं, उसको मैंने जेल से बाहर निकाला। उनको चंपा देवी में रैली कराया, लखनऊ में रैली कराया, हर तरह से उनको हमने मदद किया। और मैंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश संभाले और हम बिहार संभालते हैं, और मजबूती से हम लोग दोनों भाई काम करेंगे, अपने समाज का हक अधिकार दिलाएंगे। जब दिल्ली जाने का बात आएगा तो आप भी चलिएगा और हम भी चलेंगे, और मजबूती से दिल्ली के सरकार से अपने आरक्षण की बात को करेंगे। लेकिन उन्होंने, आप सबको पता है कि क्या कर रहे हैं। आज पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा नॉलेज है, अपने आप को कहते हैं पॉलिटिकल गॉडफादर है, हम राजनीति में बाप है, सरदार है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने, ये हमारे पास आत्माराम जी हैं, जो अखिलेश जी के पिताजी हैं, समाज के हक अधिकार के लिए 2015 में इनके बेटा को शहीद होना पड़ा। और जब 2018 में अखिलेश जी जब इनको टिकट दे रहे थे कि तुम सांसद बन जाओ, चुनाव लड़ो, इन्होंने डर से बोला नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि हम निषाद पार्टी के साथ है, हम निषाद पार्टी के साथ रहेंगे, हम अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। इन्होंने ईमानदारी से ये कहा। और फिर क्या हुआ, निषाद पार्टी पंडित जी ने क्या किया, अपने बेटा को सांसद बना दिया। उस समय 1 साल का चुनाव था, उस समय अपने वजूद को दिखाना था, ताकत को दिखाना था। जो हम कहते हैं कि हमारे पास 15% वोट है, तो 15% वोट दिखाना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हम रैली कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, लोग हमारे पास है, इसके लिए रैली करने की आवश्यकता गिरता है। और इसी तरीके से आप अगर कहते हैं कि हम आपके साथ वोट है और लोग आपको मानता है, तो चुनाव के समय में एक बार आपको वोट ला के दिखाना पड़ेगा, तब मानेगा कि आपके पास वोट है। तो 2018 में आपको एक टिकट पे आपने समझौता कर लिया, चलिए खैर कोई बात नहीं, 1 साल का सांसद आपको बेटा को बनाना था, आपने बना लिया, कोई बात नहीं। वही जगह पे आत्माराम जी नहीं बने, आपने अपने बेटा को बना लिया, ठीक है। लेकिन बनना तो चाहिए आत्माराम जी को, क्योंकि इनका बेटा शहीद हुआ, आपका बेटा शहीद नहीं हुआ। समाज के आंदोलन के लिए इन्होंने अपने बेटा को कुर्बानी दिया, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप सबको पता है 2019 का चुनाव में जिस समय में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को जिताना था, उसको नहीं जिता पाया, और एक टिकट में समझौता कर लिए 2019 में। और वहीं पे बिहार में हमने 3 टिकट पे समझौता किया, टिकट नहीं सीट पे, 3 सीट पर हमने समझौता किया। और वही उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश जहां पे 80 लोकसभा सीट है, वहां पे 1 टिकट पे समझौता कर लिया और अपने बेटा को सांसद बना दिया। आज बताइए कि समाज एक हक अधिकार के लिए आंदोलन करता है, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए लड़ाई लड़ता है, ना ही कि मुकेश आने के लिए या ना कोई व्यक्ति विशेष के लिए समाज लड़ाई लड़ता है। समाज जो है वो समूह के लिए लड़ाई लड़ता है। आपने 2019 में भी आप सुख गए, वहां तक भी जाने दीजिए। अभी 2022 आ रहा है, जो 2022 ये अपने आप में हिंदुस्तान में बड़ा 2022 का चुनाव होता है। जो 2022 में दिल्ली, पटना, लखनऊ में जो राज करता है, वही लगभग वही दिल्ली में जाकर राज करता है। और समय आया है कि 2022 के चुनाव से पहले सरकार को झुका के, सरकार को विरोध करके अपने समाज के लिए लड़ाई लड़के उनको आरक्षण दिलाना। लेकिन आप लड़ाई नहीं लड़ रहे। आपने अभी क्या किया, एक एमएलसी ने अपने आप को बीजेपी के साथ गिरवी रख दिया, बीजेपी से समझौता कर लिया। आज आपके पास वो ताकत है बिहार, उत्तर प्रदेश में 15% वोट बैंक है। आपके सामने बड़े से बड़े पार्टी 1-2 टिकट नहीं, 50 सीट से गठबंधन कर सकता है, 100 सीट से गठबंधन कर सकता है। लेकिन आपने क्या किया, 1 टिकट पे समझौता कर लिया, वो भी एक एमएलसी पे। तो ये बताइए कि क्या एक व्यक्ति परिवार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे? नहीं लड़ रहे। आज मजबूरन मुझे बिहार से उत्तर प्रदेश आना पड़ा अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि हमें अभी लड़ाई लड़ना है, और आप सभी को से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब इस विचारधारा को आगे तक पहुंचाइए, और आप सबको लड़ना पड़ेगा। एक बार आपको ताकत दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको लोग पूछेगा। हमने भी बिहार में किया, 2019 में हम उपचुनाव यूपीए के साथ गठबंधन था, जब बिहार में 5 सीट पर
गठबंधन चुनाव होना था, उपचुनाव, तो हमारे गठबंधन के साथी ने कहा नहीं, आपको आगे गठबंधन में देंगे सीट, ये 5 का 5 हम लड़ते हैं और आपको आगे लड़ने का मौका देंगे। हमने कहा भैया जब गठबंधन में हो और 5 सीट नया है तो इसमें एक हिस्सा तो बीजेपी का होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, तो हमने कहा ठीक है, हम दोस्ताना संघर्ष करते हैं, तुम भी लड़ो हम भी लड़ते हैं और फिर लड़ते हैं, बाकी जगह मैं आपको समर्थन देता हूं। और वही मैंने किया। 2019 में नवंबर में हमने एक चुनाव लड़ा, एक सीट पर लड़ा और हमारे दिनेश नेता जी यहीं के होंगे नहीं, तो उन्होंने 25,000 वोट लाके दिखाया, एक विधानसभा में 25,000 वोट लाके दिखाया, 17% वोट लाके दिखाया। हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन हम जो लड़ गए तो सामने वाले को चुनाव हारना पड़ा। और वो किसको हारना पड़ा? एनडीए को, जो अपने आप को कहते हैं कि निषाद का वोट मेरा जागरूक है, हमारा पपोती है। ऐसे लोगों को मैंने दिखा दिया कि निषाद का वोट आपके साथ नहीं है, बीजेपी के पास है, सनत बल्ला के साथ है। और 25,000 वोट मैंने लाया, 15,000 वोट से वो हार गया। उनको एहसास हो गया कि पूरे बिहार में निषाद समाज बीजेपी पार्टी के झंडा के नीचे है। और उसी के बाद 2020 में हमारे सामने में जितना पड़ा। तो इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और तब जाके आपको समाज को मान सम्मान अधिकार मिलेगा। आज क्या हो रहा है? आज आप लोगों को सम्मान किस तरीके से दिया जा रहा है आप सबको पता है। आज मैं ऐसे धरती पे आया हूं, वीरांगना फूलन देवी जी का कर्म भूमि है, ये आप सबको पता है। मैं इस धरती को नमन करता हूं और आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 2 महीना पहले क्या हुआ। हमने उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च किया, हमें लगा माता फूलन देवी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े, क्योंकि जिंदगी में मैंने जुब्बा सानी या फूलन देवी जी को मैं मानता हूं। और उनके साथ अन्याय हुआ, उन्होंने बदला लिया। उसके बाद में कोर्ट में, न्याय में, संविधान में उनको सजा हुआ, उन्होंने सजा काट के आया और यही धरती पर उन्होंने 2 बार सांसद बनाया गया, वो देश के सांसद बने। उसके बाद लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने अपने रास्ते से हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ? जब हम उनको सादा दिवस मनाना चाहते हैं तो ये सरकार आपको किस तरीके से सम्मान दिया, जो आप सबको याद होगा। आपके एक प्रतिमा को पूरे उत्तर प्रदेश में माल्यार्पण नहीं करने दिया। आप समझिए कि आपको क्यों नहीं करने दिया। और वही जगह पे बिहार में मां फूलन देवी, बहन फूलन देवी को सम्मान मिला। आज बिहार में हर जिला में हमने कार्यक्रम किया, जहां पे प्रतिमा लगाना था हमने सब जगह लगाया और कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। क्यों नहीं रोक टोक है? क्योंकि वहां पे बीजेपी पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में बीजेपी पार्टी का योगदान है। इसलिए वहां पे कोई सरकार में या कहीं पे भी कोई बोलबाल नहीं हुआ। लेकिन आज आपको उत्तर प्रदेश में बहन फूलन देवी को कोई सम्मान नहीं देना चाहा, तो आज हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये सरकार जो है आपको इस तरीके से अगर सम्मान नहीं दे सकता है तो ये आने वाले समय में आपको क्या देगा। तो इसके लिए आप सभी को मजबूती से समाज के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। क्या होगा? एक बार लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, लेकिन एक न एक बार तो आएगा कि हम जीतेंगे। तो आज आने वाले समय में हमने 2022 में निर्णय लिया है कि हम 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। परिणाम जो भी हो हमें उसका परवाह नहीं है। हम क्या हो चुनाव लड़ेंगे। आज तक क्या हुआ? 75 साल हो गया आजादी का। 75 साल में हम हमारे पूर्वज, बाप दादा हर 5 साल में 2 बार वोट गिराते हैं, एक बार विधानसभा के लिए, एक बार लोकसभा के लिए। लेकिन 75 साल में हमने 30 बार वोट गिरा चुका है, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वही का वही है। तो एक बार तो हमें आरएनडी करना है कि अपना वोट को अपने पार्टी में गिरा देना है, ताकि बता देना कि ये हमारा वोट है। और आने वाले समय में जब आपका वोट आपके पास आ जाएगा तो जो लोग आपके वोट पे कुंडली मार के बैठा है उसको एहसास हो जाएगा और उसके बाद वो हक अधिकार देना चाहेगा। आज आप देखिए बच्चे रोता भी नहीं है ना, उसका माँ दूध नहीं खिलाता। तो आपको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपके समाज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मैं उत्तर प्रदेश में क्यों आया?
कुछ मुझे दर्द है अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। आज मैं उत्तर प्रदेश में, क्या मुझे मंत्री बनना है? मैं तो ऑलरेडी बिहार में बना हूं। क्या मुझे विधायक बनना है? हम ऑलरेडी बिहार में हम एमएलसी बने हुए हैं। तो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, और इसमें मेरा भी स्वार्थ है। हमें पता है कि सिर्फ बिहार से लड़ाई लड़कर दिल्ली नहीं पहुंचा जाएगा, क्योंकि बिहार में अगर हम 1.5 करोड़ निषाद है तो उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ में 4 करोड़ निषाद है, और आप दिल्ली के बहुत नजदीक में हैं और हम बिहार थोड़ा दूर है। अगर दिल्ली पे चढ़ाई करना पड़े तो सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे, बाद में हम पहुंचेंगे। हमें पता है कि जिस रोज आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, उस रोज निश्चित तौर पे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली वाले सरकार को जिताएंगे। हम आने वाले समय में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, 5 राज्य में हम आने वाले समय में 150 लोकसभा सीट पर हम तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, और 150 सीट पर तैयारी करेंगे। मजबूती से सरकार को झुकना पड़ेगा, बड़े बड़े पार्टी को झुकना पड़ेगा, या नहीं तो अगला को हम खेल खराब कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अगर निषाद चाह ले, जितने भी उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के शुभचिंतक है, जितने भी लोग हैं, सब अगर चाह ले समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में निषाद है ना, वो खेला कर सकता है। निषाद से हाथ नहीं मिलेगा तो सरकार से बाहर जा सकता है, ये ताकत हमारे पास है। लेकिन लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग गुट में बटे हुए हैं। सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपने इतने सालों में क्या किया। अगर आपने काम किया तो आप आगे बढ़िए, नहीं कर पाए तो अपने आने वाले पीढ़ी को, बेटा भतीजा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आप आगे बढ़ाइए, ताकि समाज का हक अधिकार लड़ सकता है। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपके बाजू में दम नहीं है, तो अपने आने वाले पीढ़ी को आप याद दिलाइए कि आपने किस तरीके से संघर्ष किया और वो आगे बढ़ेगा। आज मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं कि अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारे पूर्वज हमेशा लड़ाई लड़ते रहा, हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहा, लेकिन आज तक हम लोग मैदान में फंसे हैं, हमें किराया नहीं लगा। और आप सब तो, हम वो वंशज हैं, हम उस कुल खानदान से हैं कि श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाए हैं, और अभी भी हम लगाते रह रहे हैं, लेकिन हमारा नैया मझधार में है। तो भैया ये तो बात आपको कान खोल के सुन लीजिए कि आप नैया जो है ना, वो आप ही को पार लगाना है, क्योंकि आपसे बेहतर तो इस धरती पर कोई नहीं है नाव चलाने वाला, और आपके नाव तो आप ही पार लगाएंगे, दूसरा कोई नहीं आने वाला पार लगाने के लिए। हम लोग भला कितने को भी पार लगा दे, चाहे वो श्री रामचंद्र जी को पार लगा दे या आज के सरकार को पार लगाते रहे, लेकिन हमारे नैया को कोई पार लगाने वाला नहीं है। और पार लगाने वाला कोई है तो हर एक निषाद का बेटा जो अपने आप को कहे कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सनत मल्लाह हूं, वो सब मिलकर अगर चाले तो निषाद का नैया पार लगेगा। ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।